हेलो। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल केडी सीरीज ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है दिन संडे और आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की सारी तैयारी कर रही हूँ पूजा करने के लिए। तो इसके लिए हमको 1.5 पाव खोबा 1.5 पाव शक्कर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पूजा खोए से ही करी जाती है आज के दिन। और बहुत सुंदर सी इसकी कथा है। तो मेरा खोया आ गया है और मैं बना रही हूँ। और इसको मैं उस टाइप का नहीं बनाऊंगी, 6 लड्डू इसके नहीं बनाऊंगी। इसका मतलब प्रसाद बस बना के सबको बांट दूंगी। और 6 लड्डू वाला मेरी देवरानी वंदना बनाएगी, क्योंकि यहाँ मैं कहाँ ढूंढूंगी गर्भवती स्त्री। और मेरी सखी भी नहीं है, वो भी अशुद्ध हैं। और एक सखी हैं तो उनको फिर हो गया, बन जाएगा उनका। तो वंदना बना के सबको बना के दे देगी वहीं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ मैं प्रसाद बस बना रही हूँ, क्योंकि इसके प्रसाद बना लूँगी। खोया का उतना ही है, क्वांटिटी उतनी ही ली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ ये पेड़े। तो चलिए देखते हैं कि पेड़े कैसे बनते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ पेड़े। इसको बना के रख दूँगी अभी, तो शाम तक ठंडा हो जाएगा। पूजा उसी टाइप से सब करूँगी, मगर 6 लड्डू नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए नहीं बनाती हूँ। यहाँ कहाँ कहाँ ढूंढूँगी, क्या है कैसा है समझ में नहीं आता। तो फिर बाद में हो जाएगा, बन जाएगा। मेरे लड्डू की पूजा वहाँ हो जाएगी जयसिंह नगर में। और ये तो इसमें मैं खोया डाल दी हूँ और शक्कर डाल दी हूँ। 1.5 पाव खोवा है, 1.5 पाव शक्कर है और 1 कप दूध। इसको डाल के मैं इसे आराम से धीरे धीरे करके घोट लूँगी। और जब जमने के काबिल हो जाएगा तो उसको उतार के रख के और पेड़े बना लूँगी। तो इन पेड़ों को प्रसाद लगा के भगवान का और दे दूँगी सभी को खाने के लिए, तो सभी लोग खा लेंगे। 6 लड्डू वाला नहीं करूँगी। तो एक घुट गया है, पता नहीं अभी बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो मेरा चेहरा क्लियर देख नहीं रहा है चेहरा मेरा जो है। तो ये मैं पेड़े बना रही हूँ। अब ये हो गया है, इसको घोट वोट के रख दी हूँ। और इधर बन रहे हैं मेरे पेड़े, उधर बन रही है सब्जी और चावल। आज दोपहर में सब्जी चावल ही बनाई थी। मम्मी बोली कि बहुत दिनों से दाल खा रहे हैं, आज दाल नहीं खाएंगे, आज सब्जी चावल बनाना। तो मैं सब्जी चावल बस बना दी हूँ। और ये मेरे पेड़ और पेड़े बनाने के बाद बाबूजी को खाना देने के बाद अभी बज रहे हैं 12:30 और मेरी हो रही है कॉफ़ी। मैं इस समय चाय नहीं पीती हूँ, तो ये गुड़ पानी और कॉफ़ी। हाँ, इधर मम्मी का हो रहा है खाना और यही मम्मी के पास ही बैठ के मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और उधर बाबूजी भी खा रहे हैं, इधर मम्मी को भी दी हूँ खाना। और मेरा ये गुड़ पानी और चाय हो रहा है। इतना ज़्यादा प्रकाश है कि एकदम से ब्लर आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है। मेरी वीडियो पता नहीं कैसी आ रही है। और देख रहे हैं अभी हम शिव पुराण टीवी पे। मम्मी मेरी पूरा दिन शिव पुराण दिखाती है कि शिव पुराण देखो, इससे कुछ सीख। और आजकल के लड़के बच्चे जो हैं तो माँ बाप की बातें नहीं मानते, और हम अभी भी मानते हैं अपने मम्मी बाबूजी की बातों को। और ये हो रही है मेरी कॉफ़ी। और ये पेड़े बन के तैयार हो गए हैं, 2 थाली पेड़े बने हैं। और शाम का समय हो गया है और आज मैं सफ़ेद साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। सफ़ेद साड़ी इसलिए पहनी हूँ क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद ही पहनते हैं। सफ़ेद चीज़ भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर हो गई है तैयारी बाहर आंगन में पूजा करने के लिए। मैं चौक बना ली हूँ और सारा सामान रखा हुआ है, आटे पे सामान रखा है। अभी मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है और मम्मी से तो बनेगा नहीं, मम्मी और बिगाड़ देंगी। तो मम्मी को नहीं दे रही हूँ कैमरा। और मैं अपने से ही जो भी मेरे से बन पा रहा है तो मैं कर रही हूँ। यहाँ ट्राईपॉड भी था देव का, तो वो टूट चुका है। और ये गेहूँ के गौरी माता भी रख रही हूँ। गौरी माता बना के पहले से रख दी थी। और गेहूँ के दानों से ही पूजा करी जाती है शरद पूर्णिमा की। 6 लड्डू खोए के और गेहूं के दाने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इधर सारा सामान मेरा पूजा का रखा हुआ है, फूल बेलपत्र दूब दूध। और इधर कलश भी जला के रखे दे रही हूँ। कलश भी जलाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब दिन डूब रहा है, मेरी पूजा शुरू होने वाली है।
तो मम्मी बोली कि कलश जलाओ, मैं खैर माता से पूजा करके आती हूँ तो फिर कथा सुनूँगी। मम्मी चली गई हैं दिया लगाने, मम्मी मौसी खैर माता, और मेरी यहाँ हो रही है पूजा की तैयारी। और ये आ गए राधा कृष्ण, इन्हीं की पूजा होने वाली है, ये जुगुल जोड़ी। और अभी ये चंद्रमा की रोशनी में भी रात के समय भी रखे हुए हैं, क्योंकि ये आज रास रचाने वाले हैं चंद्रमा की प्रकाश में। और इधर सारा सामान रखा है प्रसाद का, मैं प्रसाद लेके जा रही हूँ बाहर। और इसमें पेड़े हैं, साबूदाना की खीर है, कल का वो केला है और पपीता है। ये चारों चीज़ों का मैं भोग लगाने वाली हूँ, भगवान जी को अर्पण करने वाली हूँ। और भगवान जी को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो ये दूध की खीर बनानी चाहिए। तो मैं खीर तो नहीं बना पाई हूँ, साबूदाना बनाई हूँ और पेड़े बना ली हूँ खोए के। तो भगवान इससे भी प्रसन्न होते हैं और केले से तो प्रसन्न। और हो रही है मेरी पूजा शुरू। और ये शरद पूर्णिमा की पूजा मैं बहुत अच्छे से अपने घर में करती थी। और ये यहाँ मायके में भी सारी तैयारी बाबूजी ने कर दिया है, हर सामान ला दिए हैं। खोया मिलना मुश्किल होता है, मगर एक यादव जी आते हैं, वो उनको पहले से कह के रखे थे कि मेरी बेटी आएगी तो उसको खोए की ज़रूरत होगी, तो आप खोया दे दीजिएगा। तो वो दे दिए हैं ला के, और मेरा भी काम बन गया है और पूरा पूजा की तैयारी। हाँ, बस यही काम है कि मैं अकेले पूजा कर रही हूँ, कोई साथी नहीं है। मेरी आग सुलग गई है कि बिना आग के भी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आग भी लग गई है। अर्चना को जाना था मार्केट, तो आई हैं कि दीदी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि करवा वगैरह लाना है, कुछ करवा चौथ का सामान लाना है। तो आप पूजा करिए, मैं जल्दी से आके आपके साथ फिर सेल्फी लूँगी। तो ये अभी तक नहीं आई, इतनी झूठी है अर्चना। तो मैं अब क्या बताऊँ, मैं अकेले ही पूजा करी, फिर मम्मी मौसी मेरी आके कथा सुनी है। कथा सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये चली गई मार्केट मेरे को अकेले छोड़ के, और मेरी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, मैं अकेली ही बैठी थी। तो मैं अपने हाथ से जितना बन पड़ा उतना मैं करके अपनी आपको दिखा रही हूँ कि हाँ मैं पूजा कर रही हूँ, अभी अकेले बैठ के। और अभी पूजा शुरू कर रही हूँ, इसके बाद मम्मी मौसी आ रही हैं तो मेरी कथा सुनेंगी। और कथा अकेले नहीं करनी चाहिए, कोई भी कथा हो तो कोई सुनने वाला। हमारी पूजा हो गई समाप्त, सारी पूजा हो गई, आरती हो गई। अब इसके बाद चंद्रमा के दर्शन और अर्घ देना है। और आज चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण निकला हुआ है। चंद्रदेव के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं, तो चलिए मैं आपको कराऊं। और ये सफ़ेद साड़ी, क्योंकि भगवान को सफ़ेद साड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हूँ। और सफ़ेद साड़ी ही पहनना चाहिए, सफ़ेद चीज़ चढ़ानी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये हैं चंद्रदेव, और आज इनके दर्शन करिए आप लोग, जो नहीं करे होंगे। तो बात करनी थी आप लोगों से कि मैं हाँ सच में कही थी, कुछ लोगों से कही हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें, जो अपने थे उनसे कही। तो पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया कि लोग धीरे धीरे मुझे पूरे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर किए, एक बार मेरे को बढ़ाए और अब एकदम से नीचे गिरा रहे हैं। अपने आप लगातार कितने कितने सब्सक्राइबर मेरे जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बातें नहीं हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब। और आप लोगों के मन में जो भी बातें हो तो आप खुल के कहें, कमेंट सेक्शन पे कहें। अनसब्सक्राइब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप कर ही दिए हैं तो शायद कोई दूसरा करेगा, ऐसी बात नहीं है। पर मेरी गलती बताएं भाई कि मैंने क्या गलती हुई है कि आप अनसब्सक्राइब कर दिए। मैं कि देखने लायक काम नहीं करी आप लोगों के साथ, आप लोगों को कुछ दिखाने लायक काम नहीं करी हूँ, वो भी मेरे को बताएं। ऐसा नहीं होता है। मेरी खुद की जनता, मेरे ही जैसी नगर की जनता कम से कम 10-20 हज़ार से होगी, इतने फ़ोन होंगे ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक एक व्यक्ति यदि करे सब्सक्राइब, इसमें पैसे भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगता। किसी का मान बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं आप लोग, एक कोई गलत काम नहीं है। और मैं कोई गलत काम तो करती नहीं हूँ, जो करती हूँ तो अच्छा ही काम करती हूँ, अपनी उम्र के हिसाब से करती हूँ, ऐसा कुछ गलत नहीं करती जो आप लोगों को बुरा लगे। तो यही कहना था।
तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और चलिए आज मैं आपको चंद्र दर्शन ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि आज के दिन का यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, चंद्रमा के दर्शन करना। आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और जो चंद्रमा की किरणें होती हैं उसमें बहुत औषधीय तत्व होते हैं। आज के दिन कहते हैं कि जो चंद्रमा की रोशनी में खेलता है तो उसको कोई रोग नहीं होता। आज की जो ओस होती है वो ओस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और आज के दिन खीर जो बना के रखा जाता है तो उसमें भगवान कहते हैं अमृत डालते हैं। तो अमृत तो ठीक है कि साहित्यिक बातें हैं, ये धार्मिक बातें हैं कि अमृत डालते हैं, मगर अमृत नहीं, मगर उसमें औषधि तत्व जरूर आ जाते हैं। जो ओस के साथ, चंद्रमा की किरणों के साथ ओस की बूंदें पड़ती हैं तो उसी ओस के बूंद से वो अमृत कहा जाता है। वो उसी में औषधि का, वही खीर जो है तो औषधि का काम करती है। इसलिए सभी को खीर बना के रखनी चाहिए चंद्रमा की चांदनी में। मैं तो हमेशा रखती हूँ, ऐसी कभी बात नहीं हुई मैं कि चंद्रमा की चांदनी में खीर ना रखूँ, और बड़े व्यवस्थित रखती हूँ। क्योंकि बिल्ली भी तो तंग करती है, इसलिए बिल्ली से बचने के लिए मैं बड़ी सी टंकी निकालती हूँ और उस टंकी में कटोरे को रख के छलनी से ढक देती हूँ। और इसके बाद फिर चंद्रमा अपना काम, जो चंद्रमा का काम है तो चंद्रदेव करते हैं पूजा करने के बाद। और रात भर मेरे जो भगवान हैं वो बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उनको राधा रानी के साथ रास रचाना होता है तो बेचारे अंदर से बाहर जाएंगे कैसे, इसलिए मैं उनको बाहर ही स्थापित करके रखती हूँ। तो वो ठंड में ही रहते हैं। तो आज के दिन भगवान ने अपने गोपियों के साथ रास रचाया था और जितनी भी गोपियाँ थी सबके साथ कृष्ण भगवान थे, भी उनकी लीला ही थी। तो ये मालवा निवाड़ की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा सा रथोत्सव मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में खीर बनती है, रामायण होती है और सुबह खीर का प्रसाद दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मगर इधर तो बहुत अच्छे तरीके से शरदोत्सव मनाया जाता है। मैं एक बार गई थी सेंधवा, आज ही के दिन ऐसा मौका मिला था कि मैं आज ही के दिन वहाँ पहुँची थी। तो मैं वहाँ रास्ते में देखी थी कि कितने बड़े बड़े प्रोग्राम उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले की बात बताती हूँ, आज की तो पता नहीं और क्या हो गया होगा। आज तो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो आप लोग भी जितने भी अपने त्यौहार हैं, व्रत हैं, तो सभी को अच्छे से मनाना चाहिए। मैं तो अच्छे से मनाती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी होता है मैं उतने में अच्छे से मनाती हूँ। तो चलिए वो अब आगे चल के देखते हैं, चंद्रमा के दर्शन करते हैं, इसके बाद फिर मैं वीडियो का एंड करती हूँ।